हेलो एवरीवन। रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ मशरूम मेथी मलाई। बहुत जल्दी बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। हम अक्सर रेस्टोरेंट में इस रेसिपी को ट्राई करते हैं, लेकिन ये रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छे घर पे ही हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं मशरूम मेथी मलाई की बहुत ही शानदार रेसिपी। तो यहाँ मैंने 400 ग्राम मशरूम लिया है। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे अब हम काट लेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे ना तो हमें बहुत ज़्यादा इसे मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे पतला करना है। तो इस तरह से मैंने सारे मशरूम को काट लिए हैं। तो प्याज मैंने यहाँ 4 प्याज लिया है। तो प्याज को भी हम फाइनली चॉप करेंगे। तो यहाँ प्याज को भी एकदम पतले पतले पीसेस में काटना है। इस रेसिपी में प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। तो अब हमें टमाटर, मैंने एक टमाटर लिया है मीडियम साइज़ का। तो इसे हम रफली चॉप करेंगे क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। और साथ ही हाँ, मैंने 10-12 काजू को पहले से ही सोक होने के लिए रख दिया था। तो काजू और टमाटर को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। इसका एक हमें स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ मैंने मेथी को भी बारीक काट लिया है। तो अब कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई में हम डालेंगे 1/4 कप ऑयल। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून गोटा जीरा। साथ ही मैंने डाला है 2 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें है छोटी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है और दालचीनी है। जब ये अच्छी तरह से चटक जाए तो हम इसमें प्याज को डाल देंगे। तो प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। तो फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसमें अपने डाल देंगे मेथी के पत्ते। और मेथी के पत्ते डाल के भी इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो प्याज और मेथी के पत्तों को एक साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है और मेथी भी हमारी अच्छी तरह से भुन गए हैं और इसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें हमने जो टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद इसे 1 मिनट तक और भून लेना है। तो चलिए अब हम इसमें सारे सूखे मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाला है। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। मसालों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ मैंने लो ही कर दिया है ताकि हमारे मसाले जो है वो जले नहीं। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे डालने के बाद भी 1 मिनट तक इसे हमें भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का जो भी कच्चापन है वो चला जाए। तो फ्लेम मैंने लो ही रखा है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है 1 मिनट तक। तो हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब यहाँ मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है और इसे भी 30 सेकंड्स तक भून लेंगे। अब हम इसमें अपने मशरूम को डाल देंगे और मसालों के साथ मशरूम को भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भून लें। मशरूम को कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक बार ये मसालों से अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बहुत बार मशरूम से पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक बार हम इसे देख लेते हैं। अगर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी तो हम नहीं डालेंगे और अगर पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा मशरूम से तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे।
तो एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मशरूम को हमने बहुत अच्छी तरह से 2 मिनट तक मसालों के साथ भून लिया है और पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं हुआ है, तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। तो हम इसमें लगभग 1 कप के करीब पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसे हमें कवर करके लो फ्लेम में इसे कुक करना है जब तक कि हमारे मशरूम जो है थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। हालांकि मशरूम जो है 80% तक कुक हो गए हैं, तो 20% इसे कुक होना और बाकी है, तो इसे कवर कर देते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो एक बार हम अपने मशरूम को चेक कर लेंगे। तो देखिए मशरूम जो है हमारे बिल्कुल कुक हो गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम। तो यहाँ मैं घर की मलाई यूज़ कर रही हूँ। मैंने घर की मलाई को अच्छी तरह से फेंट कर लिया है। तो इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई डाल देंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ मैं घर का बनाया हुआ गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। अगर आप मार्केट वाला डाल रही हो तो उसमें ½ टीस्पून भी डाल सकते हैं। और हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे ढक के हम 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए 2 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुकी है और इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी है दोस्तों, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे रोटी, पराठा, फ्राइड राइस, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। तो लीजिए बनकर तैयार है एकदम क्रीमी और टेस्टी मशरूम मेथी मलाई। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।